नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मधुबनी जिले में होली की दिन जो नरसंहार की घटना हुई थी, उसके बाद बिहार के सियासत में खलबली मची हुई है। सत्ता पक्ष के घटक दल ही अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश सरकार की पुलिसिंग व्यवस्था और पुलिस प्रशासन इस बार सरकार बनने के साथ ही सवालिया घेरे में रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की ये जो नीति है, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल उठाने का जो बीड़ा है, बीजेपी के एमएलसी, बीजेपी के कोटे से जो एमएलसी बने हैं टूना जी पांडे, उन्होंने उठाया है। सिवान क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर के जम करके जो है एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार से, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। प्रिय मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। मैं टूना जी पांडे, एमएलसी सिवान बिहार। आप सारे लोग को चरणों में सादर प्रणाम। मित्रों, आप सारे बिहारवासी को, सारे देशवासी को, सारे लोगों को पता है मधुबनी नरसंहार के विषय में कि किस तरह मधुबनी में नरसंहार किया गया। एक ही घर के 6 लोगों को गोली मारी गई, 5 लोगों की मौत हो गई है। हम धन्यवाद देंगे बिहार के तमाम नेताओं के जो वहाँ उस परिवार के साथ सुख दुख में रहे गए, उनकी संवेदना व्यक्त की अपनी। विशेषकर मैं तेजस्वी यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि तेजस्वी यादव जी जिस दिन गए और वहां पुलिस प्रशासन और सरकार की जो नाकामी थी और जो हकीकत बात था, उन्होंने वहां पर कहा कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को नेपाल छोड़ने गई है, जैसे उनके परिवार के लोगों ने बताया। और सुबह होकर नेपाल से ही 5 आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। जो मेन अपराधी है वो भी गिरफ्तार हो जाता है। कहीं न कहीं उस परिवार का शंका बिल्कुल सही था और उन्होंने जो माननीय तेजस्वी जी से कहा और तेजस्वी जी ने जो अपनी बात रखी और सरकार के खिलाफ जो भी उन्होंने बिगुल फूका, तो सरकार को अब समझ में आ गया कि भाई विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। पहले तो सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत दबाए, लेकिन जनता और माननीय तेजस्वी यादव विपक्ष के दबाव के चलते जो पुलिस उस अपराधियों को छोड़ने नेपाल गई थी, पुनः सुबह ही नेपाल से उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये बात तो एकदम सत्य जाहिर हो गया कि प्रशासन और सरकार का मिलीभगत इस हत्याकांड में है। प्रशासन के लोग इस हत्याकांड में संलिप्त हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो आरोपी के मित्र हैं, दोस्त हैं, पदाधिकारी, उन्हीं को जांच सौंपा गया है। तो संभावित मैंने एकदम ऐसी है कि जांच सही नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई जब उन्हीं को सौंपा गया है जो उनके अपने मित्र ही हैं, तो कैसे जांच सही हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, हम आभार व्यक्त कर रहे हैं करणी सेना का और भी तमाम नेता लोगों का। करणी सेना ने बहुत दल बल के साथ 5,000 गाड़ी के साथ उन्होंने मधुबनी की यात्रा की और वहां पर गए, संवेदना व्यक्त किए। लेकिन अब हम तमाम उस नेताओं से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे और विशेषकर करणी सेना से आग्रह करेंगे, कब वहां पर पिकनिक स्पॉट न बनाते हुए हम सारे लोग नीतीश कुमार जी का बंगला का घेराव करें, उनके घर का घेराव करें। नीतीश कुमार जी जब तक अपदस्थ नहीं होंगे, अपने गद्दी से नहीं हटेंगे, तब तक बिहार में हत्याओं का दौर चलता रहेगा। कुछ दिन के बाद जिस तरह रुपये जी को लोग भुला गया नरसंहार लोग भुला गया और तमाम सिवान में भी 4-5 मर्डर हो चुकी, तो बिहार में डेली कुछ ना कुछ मर्डर हो रहा है। अभी कल सिवान में ही 3 व्यवसायियों को चाकू मार दिया गया, 1 आदमी का मौत हो गई। तो नीतीश कुमार का तो मेन काम है चुपचाप बैठे रहना और सब लोग भुला जाएंगे, कोई किसी को पूछेगा नहीं, मीडिया भी नहीं दिखा पा रही है सही बात। तो अब करणी सेना से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि आपको अब लड़ाई का मेन मौका आ गया है। आप एकदम लड़ाई का बिगुल फूंक दीजिए बिहार में। आपसे हमें आशा है, और किसी को आशा हो या ना हो, लेकिन हमें करणी सेना से संपूर्ण आशा है कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई आप बिगुल फूंक दीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, सारे लोग हम लोग पटना चलें, वहां धरना प्रदर्शन दें, सरकार को गद्दी पर से उतारें, नीतीश कुमार को गद्दी पर से उतारें। नीतीश कुमार जी किसी को सत्ता नहीं दे सकते हैं, वो अपने दल के किसी व्यक्ति को सत्ता दे दें। भारतीय जनता पार्टी उनसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दे दें। हमने तो कहा कि आप तेजस्वी जी को दीजिए हमारी बात, लेकिन आपको बुरा लग रही है, तेजस्वी जी को नहीं दे रहे हैं, तो आप बीजेपी के किसी नेता को दे दीजिए सत्ता, उनको मुख्यमंत्री पर बिठाइए। या कुछ नहीं तो आप जिस तरह 2014 में सत्ता छोड़ करके
आपने स्वाभिमान के प्रति आपने मांझी जी को सता दिया था, उसी तरह इस बार भी आप मांझी जी को ही दे दीजिए या किसी अपने दल के आरसीपी बाबू को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, लेकिन अब सत्ता आपसे नहीं चलेगी। एकदम श्योर हो गया बिहार की जनता की आपको मिलेगी, क्योंकि आपको सब लोग जान गया है कि आप किस कैटेगरी के आदमी हैं। आप एकदम दंगा बिहार में आप स्वयं करवा रहे हैं और आपसे आग्रह करेंगे माननीय नीतीश कुमार जी, आप जितने आपके विधायक एमपी एमएलए और स्वयं आप सारे लोग को नार्को टेस्ट कराइए, कितने लोग दारू पीता है, कितने लोग गांजा पीता है। आप तो बिहार में शराबबंदी कर दिए हैं ना, गांजा भी शराब बिहार में बंद है। नीतीश कुमार जी, हमारी बात अगर आपके पास पहुंच जाए आपके किसी व्यक्ति के मार्फत, तो अपनी हिम्मत दिखा दीजिए कि नार्को टेस्ट हो। नार्को टेस्ट में कितने लोग दारू पीता है, कितने लोग गांजा पीता है, सिर्फ माननीय लोग का, सिर्फ विधायक और एमपी का, इसमें आप भी सम्मिलित है, आपको नहीं इसमें बकसना है। और नार्को टेस्ट हो जाए, पता लग जाए कि जो गांजा जो शराब बिहार में प्रतिबंधित है वो कौन कौन आदमी, कौन कौन माननीय लोग पीते हैं। आप पीते हैं कि नहीं पीते हैं गांजा, ये तो नार्को टेस्ट में पता लग जाएगा, या हम पीते हैं कि नहीं पीते हैं, नार्को टेस्ट में पता लग जाएगा। आप नार्को टेस्ट कराइए तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। और जितने अपराध हो रही है, आप एक वर्ग विशेष को टारगेट किए हुए हैं, हर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपके जो भी नेता गए, आपके नेता लोग भी, हमारे महागठबंधन के नेता लोग भी, या चाहे एनडीए के नेता लोग भी कहा कि ये गलत हुआ। सिर्फ गलत हुआ कहने से नहीं होगा, आप लोग नीतीश कुमार को हटाइए, आप लोग नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा होइए। एक आदमी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार का गलती है, सब लोग कह रहा प्रशासन की और सरकार की विफलता है। सरकार का मतलब नीतीश कुमार की विफलता है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप सरकार से अलग क्यों नहीं होते हैं? आप क्यों नहीं सरकार के विपक्ष में धरना प्रदर्शन पटना में देते हैं? अब मधुबनी जाने से कोई फायदा नहीं है, मधुबनी जाकर आप दंगा भड़काने की कोशिश आप लोग नहीं करिए। अब आप लोग अगर लड़ाई ही लड़ना है तो आप लोग पटना में चलें और माननीय मुख्यमंत्री जी का धरना दें, उनको गद्दी पर से उतारिए। आप जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय गद्दी पर से उतर जाएंगे, बिहार की स्थिति सुधर जाएगी, ये आप निश्चित लिखा लीजिए। इसलिए हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे करणी सेना से विशेषकर, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई में हो या देश की और लड़ाइयां हो, जितनी रियासतें थी सब उन्हीं लोगों का था और उन लोगों ने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हमारे करणी सेना के जो भी पूर्वज लोग थे, तो हम विशेषकर करणी सेना लोगों से और जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता दल, राजद, माले या जिस दल के भी जो भी अमन पसंद लोग हों, सारे लोग अब आगे आए और सिर्फ मुंह में राम बगल में छुरी बोलने से नहीं होगा। वहां जाकर सिर्फ इतना कह देने से कि प्रशासन की विफलता है। प्रशासन किसके अंडर में आती है? सरकार के अंडर में। और सरकार कौन चला रहा है? माननीय नीतीश कुमार। तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं नीतीश कुमार गद्दी छोड़िए, आपसे बिहार नहीं चल रहा है? बिहार में लोग की हत्याएं बढ़ते जा रही है। इसलिए आप सारे लोगों से हम आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, आप नीतीश कुमार के विरोध में खड़े होइए। वो पूरे बिहार में जितने जुआ वर्ग के लोग थे, सारे लोग को उन्होंने माफिया बना दिया, दारू बेचवा कर घर घर। सब उनका काम है। 2005 में भी दारू उन्होंने बिकवाया, अभी उन्होंने घर घर दारू बिकवाना चालू कर दिया। सारे माफिया बच्चे सब करने लगे। कोई दारू उनसे रुकता नहीं है कि शराबबंदी हो गया है, कोई गांजा नहीं बिकता है, रुकता है। और उनको हम चैलेंज देते हैं खुला कि आप नार्को टेस्ट कराइए नीतीश कुमार जी, आप गांजा पीते हैं कि नहीं पीते हैं, आप दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं। हम भी नार्को टेस्ट कराएं, हम दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं, गांजा पीते हैं कि नहीं पीते हैं। आप अपने बेटा का नार्को टेस्ट कराइए, गांजा पीते हैं कि नहीं पीते हैं। आप अपने परिवार का तो हुए नहीं, आप बिहार का क्या होइएगा? बिहार के कितने लोग हत्या करवाइएगा? क्या आप प्रण कर चुके हैं कि सारे बिहार को आप हत्या करवा करके और क्या नाम है, जातीय उन्माद में झोंक दीजिएगा? आप अपने गद्दी छोड़िए नीतीश कुमार जी, आप ढकोसला बंद करिए। आप बहुत बड़ा अपराधी किस्म के व्यक्ति बनते जा रहे हैं। आपसे हमको डर इसलिए नहीं लगता है कि आपसे चैलेंज दे रहे हैं कि आप नार्को टेस्ट कराइए। हम दारू गांजा पीते हैं कि आप दारू गांजा पीते हैं, कि आपके विधायक दारू गांजा पीते हैं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी सरकार है और आपको चैलेंज दे रहे हैं, कल नार्को टेस्ट आप कराने के लिए तैयार होइए, हम भी तैयार होते हैं कि कौन गांजा पीता है, कौन दारू पीता है। आप बिहार को एकदम जातीय हिंसा में झोंक दिए हैं। मधुबनी नरसंहार आपका देन है,
आपके नेताओं का संरक्षित अपराधियों ने मधुबनी में दंगा किया। इसमें एक वर्ग विशेष की बदनामी हो रही है बार बार। एक वर्ग विशेष को वहां पर, भगवान न करे किसी दिन मधुबनी में इससे भी बड़ी दंगा हो जाए, जो प्रक्रिया अभी चल रही है बिहार में। यही आप चाह रहे हैं। आप गद्दी छोड़िए नीतीश कुमार जी, और करनी सेना और सारे नेताओं से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि आप नीतीश कुमार के अगेंस्ट में खड़े होइए, उनके खिलाफ खड़े होइए, उनको जबरदस्ती गद्दी पर से उतारिए। वो व्यक्ति गद्दी पर 1 मिनट भी रहने लायक नहीं है। उन्होंने बिहार का सत्यानाश कर दिया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।